हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका डरावना साथी और आप सुन रहे हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की कहानी भूतिया गांव की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। तो आप लोग ये दो काम अच्छे से कर लीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज की खौफनाक कहानी, यह कहानी एक दिलवाली बस्ती के एक लड़के की है, जिसे लोग प्यार से दिलवाली बॉय बुलाते थे। उसका असली नाम राहुल था, लेकिन उसकी हिम्मत और बेखौफ अंदाज के कारण उसे सभी जानते थे। वह बस्ती के हर घर में आता जाता, हर मुश्किल काम में लोगों की मदद करता था। एक रात जब बस्ती में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, राहुल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक से हवा तेज चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। बस्ती के बुजुर्गों ने कहा कि यह रात कुछ अलग है। राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह बस मौसम की बात है। लेकिन आधी रात के करीब बस्ती के एक कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो राहुल ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, वह परेशान हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो देखते हैं कि आखिर यह आवाजें किस चीज की हैं। राहुल और उसके दोस्त उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़े। वह एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली तक पहुंचे, जिसे बस्ती में कोई नहीं जाता था। हवेली के पास पहुंचते ही हवा और भी खतरनाक हो गई, और एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। राहुल ने दोस्तों को पीछे रहने को कहा और खुद अकेला हवेली के अंदर गया। अंदर जाने पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर मुड़कर देखने पर वहां कुछ नहीं था। वह अंदर गहरे चला गया और अचानक उसे हवेली के एक कोने में किसी का साया दिखा। वह कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। जैसे ही वह साए के पास पहुंचा, एक खतरनाक चीख उसके कानों में गूंजी। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल के पास भागने का रास्ता नहीं था। उसे एहसास हुआ कि यह साया इंसान नहीं, बल्कि एक पुरानी आत्मा है जो इस हवेली में बसी हुई थी। राहुल ने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने सुना था कि अगर आत्मा को उसकी सच्चाई का सामना करवाया जाए तो वह शांत हो जाती है। राहुल ने साए से कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वह आत्मा कुछ पल के लिए रुकी और फिर उसकी खौफनाक आवाज में एक कहानी सुनाई। वह आत्मा कभी इस हवेली के मालिक की बेटी थी, जिसे किसी ने धोखा दिया और उसकी जान ले ली थी। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी, बदला लेने के लिए। राहुल ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा, ताकि उसे न्याय मिले। आत्मा ने राहुल पर भरोसा किया और धीरे धीरे हवेली की खामोशी में लुप्त हो गई। उस रात के बाद बस्ती में हवेली से कोई आवाज नहीं आई। राहुल ने लोगों को उस आत्मा की कहानी बताई, और उसके बाद उस हवेली को बस्ती के लोग एक यादगार स्थल मानने लगे।